मम्मी ने इसे गेम छोड़कर पढ़ाई करने के लिए कहा था, लेकिन फिर जो इसने अपनी माँ बहन के साथ हॉरिफाइंग चीज करी ना, तो रितेश 16 साल का था और पढ़ाई में कुछ खास नहीं था। ऊपर से उसकी बहन जो 6th क्लास में थी वो टॉपर भी थी, जिसकी वजह से रितेश ही अपने पेरेंट्स का टारगेट बनता था। और अगर ये भी काफी नहीं था तो उसे एक वायलेंट गेम हाई स्कूल गैंगस्टर एस्केप खेलने का भी शौक चढ़ चुका था। अब ये गेम सच में वायलेंट है या नहीं तुम बताना, मैंने नहीं खेली। फिर क्या था, रितेश पूरा दिन मम्मी पापा के ताने सुनता और रात में गेम खेल के मस्त सो जाता। अब एक दिन जब उसके पापा बिजनेस के काम से कहीं बाहर गए थे और दादा दादी भी कहीं आउट स्टेशन कोई शादी अटेंड कर रहे थे, उस दिन रितेश सोफा पे बैठा मस्त गेम खेल रहा था। तब उसकी मम्मी ने उससे बोला कि जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठकर पढ़ाई कर ले, पर उसे ये बात शायद समझ नहीं आई या फिर सुनाई नहीं दी, क्योंकि जब दोबारा उसकी मम्मी ने उसे देखा कि वो सोफा से 1 इंच भी नहीं हिला है, तो उन्होंने उसे डांटना और मारना शुरू कर दिया। अब इसके बाद तो रितेश को आ गया गुस्सा और अपने पास में पड़े क्रिकेट बैट से उसने अपनी मम्मी के सर पर मार दिया। अब ये होते हुए बहन ने भी देख लिया तो रितेश ने उसे भी ऊपर पहुंचा दिया, पर शायद उसके लिए इतना भी काफी नहीं था, क्योंकि फिर उसने पिज्जा कटर से उनके चेहरे भी खराब कर दिए। अब इसके बाद रितेश घर के सेफ से 2 लाख रुपए लेकर भाग गया और भागता रहा। एक ट्रेन से उतरता और दूसरी ट्रेन में चढ़ जाता। अब जब वो कहीं चंडीगढ़ या लुधियाना के बीच में था तो उसके पैसे भी चोरी हो गए। उसके बाद तो रितेश वो ट्रेन में बैठकर दूसरे पैसेंजर से खाना मांगकर खा लेता। अब जब वो वाराणसी पहुंचा तो वो काफी थक चुका था, तो उसने किसी और से फोन मांगकर अपने पापा को फोन मिलाया। और अब तक पुलिस रितेश को मिसिंग पर्सन समझकर ढूंढ रही थी, लेकिन पकड़ने के बाद सब कुछ सामने आ ही गया।